अच्छा, वक्फ बिल को लेके बड़ा ही शोर पूरे देश में मचा हुआ है। और जब ये संशोधन जो इसमें हुआ, ये जब पास हो गया, उसके बाद से और भी लोग उग्र हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अच्छा भी बता रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहला नंबर तो जो विरोध करने वाले बस वही लोग हैं जो इससे फायदा उठाते थे, जिनको अब नुकसान होने वाला है। क्योंकि वक्फ बिल पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी। भारत में संविधान है जिसमें न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो ये इस सब से वंचित था पहले, और अब इसके अंतर्गत आ गया। मुस्लिम समुदाय के लोग को जो लोग भड़का रहे हैं वो अपने फायदा के लिए भड़का रहे हैं, नहीं तो पसमानदा समाज के लोग, गरीब गुरबा लोग, जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए था लेकिन मिलता नहीं था, अब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं महिला मोर्चा की नेता हूँ, तो हमको अच्छा इसमें ये चीज़ लगा कि पहले मुस्लिम समुदाय में महिलाओं का कोई नहीं था, स्थान नहीं था, लेकिन अब 2 महिला उसमें अपेक्षित है। तो हाँ, बोर्ड में। तो ये चीज़ तो इससे भी रिलेटेड है कि जब मोदी जी 33% आरक्षण दिए थे महिलाओं को, तो लोग कहते थे कि लॉलीपॉप है। तो लॉलीपॉप तो है, लेकिन दिखाने वाला नहीं, चाटने वाला। ये साबित हो चुका कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इससे नुकसान किसी को नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही इससे फायदा है। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण, कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता जी, उसके अलावा भी कई महिलाओं को अधिकार मिले हैं। आपको क्या लगता है कि सही में ये जो बिल है, इससे भी महिलाओं का कुछ भला होगा, मुस्लिम महिलाओं का खासकर? एकदम भला होगा। सबसे पहले कि पारदर्शिता, वक्फ बोर्ड क्या है, इसका कार्य क्या है, कैसे क्या होता है, वो इससे अनभिज्ञ थी, लेकिन आज उनके जानकारी में होगा, उनको इसमें स्थान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम समुदाय में उनको स्थान नहीं था, अब मिलेगा, और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिन है। अच्छा, वक्फ का मतलब ये होता है कि धार्मिक कृत्य के लिए कोई ज़मीन दी जाए या कोई संपत्ति दी जाए, लेकिन आपको लगता है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं या जो संपत्तियां हैं, उसका सही इस्तेमाल अभी तक हो पा रहा था? अभी तक यही तो है कि अभी तक नहीं हो पा रहा था, अब होगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी हो गया। पहले पोर्टल पे नहीं आता था, अब पोर्टल पे आएगा। जो भी कार्य होगा वो न्यायिक जांच में होगा, या कार्यपालिका के डीएम को पहले इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं था, अब अधिकार है। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की हकमारी हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहना है कि मुस्लिम का कहाँ हकमारी हो रहा है, फायदा इसमें क्या, हिंदू को इसका कोई फायदा मिलेगा नहीं, गरीब गुरबा मुसलमानों को और पसमानदा समाज को इससे एकदम अलग रखा गया था। उन लोगों को इसमें फायदा है, गरीब गुरबा लोगों को फायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। हाँ, नुकसान उन लोगों को है जो रसूखदार मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और वही लोग हल्ला मचा भी रहे हैं, और कुछ लोग चुप होकर हल्ला मचवा रहे हैं। और प्रतिपक्ष के तरफ से तो बहुत लोग ऐसे हैं ना कि उनको तो पता, पूछ दीजिएगा ना कि वक्फ बिल क्या है तो बता नहीं पाएंगे। बस एगो है कि सियार का झुंड होता है ना कि एगो हुआ करी तो मैं हुआ करी, तो वही कुछ लोग हुआ करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात तो मैंने कही, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी आज तक, और इस बिल के बाद तो और, जिसमें उन्होंने वकालत की और कहा है कि नहीं, इस तरह का बिल जो है पास होना चाहिए और संशोधन होना चाहिए कानून में। लालू प्रसाद तो बहुत पहले बिल को पास करने के लिए कहे थे, किए नहीं। और भाजपा में और मोदी जी के सरकार में जो कहा जाता है वो कर दिया जाता है, और उनके बेटा को क्या कहिएगा, वो विरोध कर रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं होगा कि क्या है वक्फ बिल। ऐसे लोगों को क्या नसीहत देंगे? अब इसे लोगों को नसीहत देंगी कि पहले जान लो कि हम बोल रहे हैं तो किस बारे में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, पहले समझो और तब बोलो। तो आप मानती हैं कि जो भी हल्ला हंगामा हो रहा है ये सब राजनीति के तहत है? हाँ, राजनीति है और कुछ लोगों का निजी स्वार्थ है जी। तो मतलब ये जो है बिल, जो अभी संशोधन हुआ, ये मुस्लिम समुदाय के
हित में है। 100%। और इसका ऐसा तो नहीं कि इसका कहीं उल्टा परिणाम या बुरा परिणाम आपकी आने वाला विधानसभा चुनाव जो है बिहार का, उस पर देखने को मिले? देखिए, जो व्यक्ति सही मायने में समाज का भलाई चाहता है और वो निजी स्वार्थ से परे होता है, और अगर परिणाम आता भी है तो ये लोगों की बेवकूफ़ी कही जाएगी, नहीं तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मुस्लिमों को फायदा है इससे? एक बिल्कुल फायदा है, और उन लोगों को समझना चाहिए इस पे। तो मतलब आप ये कहती हैं कि भाजपा की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो मतलब हमेशा से के साथ रही, जनता के साथ रही, जनता के हित के लिए काम करती है। जनता के हित के लिए, और खास करके गरीब गुरबा, महिला, शोषित और पीड़ित का ख्याल करती है। लेकिन ये तो कहा जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है भाजपा, हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है। ऐसा कहाँ है कि मुस्लिम विरोधी है? मुस्लिम विरोधी रहती तो मुस्लिम के बारे में सोचती। 3 तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के हक में है, अभी वक्फ बिल भी उन लोग के हक में है, तो कहाँ विरोधी है? हाँ, नाजायज किसी चीज का उपयोग ना हो, इस पे ख्याल करती है। तो जनता इस बात को समझेगी, लगता है आपको? समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, और समझेगी नहीं तो फल भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक लाइन में उन सभी लोगों को जो वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हो या राजनीति कर रहे हो, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको यही संदेश देंगे कि अगर आपको समाज से भी अपने आप को कहते हैं, नेता कहते हैं, तो उसको सही मायने में चरितार्थ करिए, और निजी स्वार्थ से परे हो करके और अपनी दीन और ईमान को आगे करके तब कार्य को करिए। इस तरह भ्रम फैलाने से सच कभी हारता नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, हाँ परेशान होता है।